हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीओक्यू टेंडर को कैसे क्रिएट किया जाता है। क्योंकि नए अपडेट के बाद काफ़ी सारे बायर्स को दिक्कत हो रही थी न्यू टेंडर के लिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीओक्यू बिट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको बायर का अकाउंट लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे हम लोग। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें ना ये तीन लाइन दिख रही है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है कैटेगरीज पे। कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे हम तो हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। हमें सबसे लास्ट में चलना है बीओक्यू बेस्ड बीट पे। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे बीओक्यू बीट की प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यूजली हम पहले करते थे कि हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। हम इस वीडियो में हम बीओक्यू बिट निकालेंगे कंप्यूटर्स की। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने हम कंप्यूटर से रिलेटेड हम कैटेगरी डाल देते हैं। एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। हम ऐसे ही तीन और कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें नहीं करना है तो हम एक को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने ओके किया। यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशन आइटम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगाना है, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में होना कंपलसरी है। ये फॉर्मेट पीडीएफ में ही होना चाहिए। अगर हम और इसके जो साइज़ है वो 25 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आप इसमें जेपीजी फाइल या एक्सेल फाइल नहीं सबमिट करेंगे, आपको पीडीएफ ही सबमिट करना है। ठीक है, और देन यहाँ पे हमको एक एक्सेल फाइल सबमिट करनी है, जिसका सैम्पल हम अभी आपको बताएंगे कैसे फिलअप करना है। ठीक है, ये मेरा सैम्पल फाइल डाउनलोड हो गया है। मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या डिटेल फिल करनी है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे आइटम का टाइटल डालना है। जैसे मेरा आइटम का नेम था डेस्कटॉप कंप्यूटर, लेकिन मैं यहाँ पे पीसी कंप्यूटर कर देता हूँ, थोड़ा सा यूनिक लगेगा ये कंप्यूटर। इसका डिस्क्रिप्शन में हम कुछ इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं, जैसे कि रैम 6 GB होना चाहिए और हार्ड डिस्क इसकी 1 TB और ऐसे ही हम स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं इसके अलग अलग। हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, देखिए हम यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। हमें कितने नंबर ऑफ़ क्वांटिटी चाहिए। मुझे यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसका 20 क्वांटिटी में चाहिए, पीसेस लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कंसाइनी आईडी डालना है। कंसाइनी आईडी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप डाउनलोड कंसाइनी आईडी भी करके देख सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने कंसाइनी डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे एक नंबर ऑफ़ लिस्ट अगर आती है तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर नहीं, अगर जैसे यहाँ पे हमारे केस में सिंगल ही है तो सिंपल इसको इस आईडी को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। डिलीवरी डेज कितने दिन में आप चाहते हो कि आपके पास डिलीवर हो जाए वो हमें सिलेक्ट करना है। हम इसको 7 डेज़ करते हैं कि हमको 7 डेज़ में ये चाहिए। अगर एक से ज़्यादा आइटम है तो यहाँ पे हम इसके साथ माउस कर सकते हैं। माउस की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं वायर, और ये हमको चाहिए, ये भी हमको 20 चाहिए पीसेस। ठीक है, यहाँ पे कंसाइनी आईडी उसी तरह हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी 7 डेज़ कर देते हैं। इसको हमको सेव कर लेना है। हमने इसको सेव किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट हमें लगाना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये लगाया है। आपको आपका जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे लगाना होगा और सिंपली यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद
हम जैसे नॉर्मल टेंडर क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया एक तरीके से, देन प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे हम, और वही प्रोसेस जो हम सभी टेंडर के लिए क्रिएट करने के लिए करते हैं, वही प्रोसेस हमको यहाँ पे भी फॉलो करना है। बीट पे क्लिक करना है। देखिए अब यहाँ पे सेव ऑल कर देना है, कंटिन्यू, सेव ऑल, कंटिन्यू। और इसके बाद जो नॉर्मल टेंडर में हम क्रिएट करने में जो जो डिटेल लगती है वही यहाँ पे हमको सिंपली फिल करना है। जैसे हम टेंडर निकाल रहे 10 डेज़ के लिए, मिनिमम 10 डेज़ तो होना ही चाहिए। यहाँ पे हमको बीट की ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे जो मिनिमम जो डेट है वो 10 दिन का सिलेक्ट करना कंपलसरी है, इससे कम हम नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे 10 दिन सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अब ये जो बीट की जो एंड डेट है ये हो गई है आज से 10 दिन बाद की। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे है बिड लाइफ साइकिल, ये 90 डेज़ की ही रहती है। बिड ऑफर वैलिडिटी 13 डेज़, ये इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 30 डेज़ के अंदर 35 कर सकते हैं हम इसको। इसके अंदर ये हमें कि सारी जो बीट की प्रोसेस है वो हमको फिनिश करनी होती है। हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर कुछ इशू होता है तो, वो मैं आपको बताऊंगा हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, डू यू वांट टू टेक दिस बीट टू आर ए टेक्निकल एवोल्यूशन, तो क्या आप इसको आर में कन्वर्ट करना चाहते हैं? अगर यस है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, 50 लोगों को दोबारा चांसेस देना चाहते हैं, या फिर एलिमिनेटेड ओनली H1 बिडर। तो आप इसको अगर इस बीट को आर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको यस कीजिए, और नहीं तो आप नो करके भी इसको आगे बढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड इवोल्यूशन मेथड, टोटल वैल्यू वाइज, ग्रुप वाइज या आइटम वाइज। आप इसको टोटल वैल्यू वाइज भी रख सकते हैं या फिर आइटम वाइज भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 आइटम है और किसी ने एक का कम डाला है प्राइस और किसी ने एक का ज़्यादा डाला है, तो आप इसको अलग अलग एवोल्यूशन भी कर सकते हैं। मतलब ये एक से ज़्यादा लोगों को ऑर्डर मिल सकता है इस कंडीशन में। ग्रुप वाइज में भी टोटल एवोल्यूशन वाइज ही होगा। ग्रुप वाइज एक बंच में अगर मल्टीपल आइटम्स होते हैं जो कि मल्टीपल L1 होते हैं, तो उसमें उस कंडीशन में ये ग्रुप एवोल्यूशन काम करता है। लेकिन हम आज इस कंडीशन में हम सिर्फ यही देख रहे हैं, हम टोटल वैल्यू वाइज इसको कर रहे हैं एवोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए टेक्निकल क्लैरिफिकेशन ड्यूरेशन, टेक्निकल एवोल्यूशन। टेक्निकल एवोल्यूशन का डेज हम कितना दिन का रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे 2 दिन का रखेंगे, 2 से 20 दिन का रख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हम डॉक्यूमेंटेशन, जब भी जितने लोग पार्टिसिपेशन करेंगे उनके डॉक्यूमेंट हमें चेक करना होगा, उसका आप कितना टाइम रखना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे सिंपली 2 डेज़ का सिलेक्ट किया है। अब उसके नीचे हम आते हैं बिड एस्टिमेट वैल्यू। यहाँ बिड एस्टिमेट वैल्यू 1 रुपीज़ दिया रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। हमें यहाँ पे इसको 5 लाख के अबो करना है। ध्यान रखिए 5 लाख के अबो करना है। अगर मैं 3 लाख करता हूँ तो ये मुझे वापस से यहाँ पे इसको बढ़ाने के लिए इंडिकेट करेगा, इसलिए मैं पहले ही यहाँ पे इसको 5,10,000 रुपीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। डू यू वांट टू डिस्प्ले बिड एस्टिमेट वैल्यू, टेंडर में एस्टिमेट वैल्यू शो करना है या नहीं करना है, ये आप यहाँ पे अगर यस करेंगे तो ये एस्टिमेट वैल्यू शो करेगी। अगर हम इसको नो कर देते हैं तो वहाँ पे टेंडर में एस्टिमेट वैल्यू शो नहीं करेगी। अब यहाँ पे हमें BOQ बीट का टाइटल देना है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। जैसे हमने BOQ बीट, या तो हम यहाँ पे BOQ लिख सकते हैं, BOQ बीट। ये थोड़ा सा स्लो कर देता है सिस्टम को क्योंकि सर्चिंग चलती है बैकएंड पे, तो आप थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए काफ़ी टाइम लगता है इसको, थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा BOQ बिट, हमने यहाँ पे डाला। यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे कंप्यूटर भी डाल सकते हैं, CPU पर्सनल कंप्यूटर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये जो 2 आइटम डाले थे इसमें से हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करना होगा, तो मैं PC कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बिडर एनुअल टर्नओवर हम मांग सकते हैं, यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे मांग सकते हैं कितने साल का हमें चाहिए। एनुअल टर्नओवर यहाँ पे मांग सकते हैं OEM का। पास्ट परफॉर्मेंस परसेंटेज मांग सकते हैं यहाँ पे, कितना % का हमको पास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है।
देखिए अभी अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं टेंडर के अंदर, तो वो कहाँ से आता है, यहाँ पे। अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेलर, अगर मैं यस करूँगा तो यहाँ पे एक पॉपअप इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे कई सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, जैसे मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगना है, मुझे पासपोर्ट मांगना है, बिडर टर्नओवर मांगना है, एटीसी डालना है, ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, ओईएम एनुअल टर्नओवर, इसे मुझे सिंपली सिलेक्ट करना है इन सबको। एटीसी 1 भी मांग सकता हूँ, पीओ की कंप्लाइंस भी मांग सकता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करके मैं एक एक 1 बाय 1 यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे जो मांगना है ये दोनों नहीं मांगना है यहाँ पे इस टेंडर में। ओईएम टर्नओवर ये भी नहीं चाहिए मुझे जो हमें जो रिक्वायरमेंट रखी हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डू यू वांट टू गिव एग्जाम्पशन टू वेरीफाई एमएसएमई, यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिंपली इसको नो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं देना यहाँ पे। देखिए अब सिंपली जनरेट की पे क्लिक कर देना है हमें और सेव करेंगे हम। उसके बाद ये वाला पेज ओपन होता है, ईएमडी अगर हमें चाहिए तो हम यस करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे इसको। हम इस पर आगे बढ़ते हैं सेव करके। देखिए यहाँ पे अब हमें स्प्लिटिंग में कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं बीट को तो स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे देखिए परचेस में एमआईए का हमने परसेंटेज चाहिए, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे इसको भी नो कर देना है और देन सेव कर देना है। देन यहाँ पे फिलअप करना होता है हमारी एटीसी। तो आपको जो अपने टेंडर के अकॉर्डिंग एटीसी फिलअप करनी है वो सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे जेनरिक में ओईएम अगर चाहिए, ओईएम के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन के लिए कर सकते हैं, पेमेंट के लिए कर सकते हैं, जो भी आपको ओवरऑल टेंडर के लिए नीड है वो आप यहाँ से इंडिविजुअल 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ नॉर्मल सी चीज़ें टर्म कंडीशन आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैं जेनरिक पे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे मैं ये वाली कर लेता हूँ, इंस्टॉलेशन कमीशन एड्रेस वाली, ठीक है। यहाँ पे हमको एड्रेस फिलअप करना होता है, वो आगे करना है, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक किया, अब देन में अगर सेकंड पे बढ़ जाऊँगा तो ये ऐड नहीं होगी। सबसे पहले मेरे को ऐड पे क्लिक करना होगा, देन फिर वापस इस पे जाना होगा, फिर मुझे सेकंड पेज पे जाना होगा, फिर मैं अगर इसमें चाहता हूँ ये वाला स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट करना, इसको भी मैं ले लेता हूँ, फिर ऐड करूँगा मैं, ठीक है। ऐसे मुझे अलग अलग हमारे टेंडर के अकॉर्डिंग हम अपनी एटीसी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने डिलीवरी लोकेशन इंस्टॉलेशन सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन गया है। यहाँ पे हमें कुछ एडिट में लिखना है, मतलब हमें कुछ डेटा फिल करनी है, तो मैं इस पर क्लिक किया एडिट पे, यहाँ पे एड्रेस डालना है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि डिलीवरी लोकेशन है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, आपको ये तीनों में कुछ ना कुछ फिलअप करना है। ये पाँचों बॉक्स में कुछ ना कुछ फिलअप करना कंपलसरी है। अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है। देन यहाँ पे भी हमने किया था बिडर हैज बीन स्कैन कॉपी, तो मैं यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है, कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। इस एटीसी को हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट बायर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन एक्सेल हैव टू कंप्लाइंस द ऑल बिडर। हम आई थिंक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टेंडर के लिए आपके टेंडर के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। मैं इसको सिंपली यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। देन मैंने सबमिट किया। अब मुझे सिर्फ ओटीपी वेरीफाई करना है, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करूँगा मैं और ओटीपी लूँगा। देन ओटीपी लेके मैं वेरीफाई करूँगा उसको और मेरा जो टेंडर है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। थैंक यू।